जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आपके शरीर में कोई भी शक्ति आना चाहती है, कोई शक्ति प्रवेश करना चाहती है, तो आपको ये संकेत ज़रूर मिलते हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, जो भी भक्त पूजा पाठ करते हैं, चाहे वो माता काली की हो, चाहे बाबा भोलेनाथ की हो, चाहे कोई भी अन्य देवी देवता की, तो जब ईश्वर आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं और जिस भी देवी देवता की पूजा पाठ आप कर रहे हो, जब वो देवी देवता आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न होते हैं, आपके मंत्र जाप करने से प्रसन्न होते हैं, आपके ध्यान से प्रसन्न होते हैं, आपकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं, तो उनकी शक्तियाँ आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। और जब उनकी शक्तियाँ आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं तो आपको कुछ ऐसे अनुभव होने लगते हैं, कुछ ऐसे संकेत आपको मिलने लगते हैं जिनसे कि आप जान सकते हो कि आपके अंदर इस देवी देवता की शक्ति प्रवेश कर चुकी है या फिर आपके अंदर ये शक्ति आना चाहती है। तो दोस्तों, आगे शुरू करने से पहले वीडियो को आप लास्ट तक सुनिएगा। वीडियो को बीच बीच में से बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के सुनोगे तो आपको वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी दोस्तों। इसीलिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो जब भी हम पूजा पाठ करने बैठते हैं, तो जब शक्तियाँ हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं या फिर करना चाहती हैं, तो उससे पहले हमें कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, जैसे कि जब हम पूजा पाठ करने बैठते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके आसपास शक्तियाँ मौजूद हैं। ठीक है, उस देवी देवता की शक्तियाँ आपके चारों ओर घूम रही हैं, या फिर वो जो ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, वो आपके साथ है, हमेशा आपके चारों तरफ घूम रही है, आपके साथ चल रही है, आपके साथ बैठी है। इस तरीके का आपको महसूस होता है। और कई बार आपको बहुत ज़्यादा आलस आता है, बहुत बड़ी बड़ी उबासियाँ आपको आती है, और कई बार तो आपकी आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू आने लगते हैं। और जब आप पूजा पाठ करने बैठे होते हो तो आपके मन में नेगेटिव विचार आने लगते हैं। तो उस टाइम आपके साथ क्या होता है कि आपका एक मन होता है कि मैं पूजा में ध्यान लगाऊं, और एक तरफ से आपके मन में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। तो ये क्यों होता है हमारे साथ? ये हमारे साथ इसलिए होता है कि जब कोई नेगेटिव ऊर्जा हमारे शरीर में जब होती है, जब वो हमारे शरीर से बाहर निकलती है, तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे कानों से मतलब हवा निकल रही हो, गरम गरम हवा निकल रही हो, नाक से गर्म हवा निकल रही हो। ठीक है, आपके दिमाग में और मतलब जल्दी जल्दी आपके मतलब दिमाग में नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो जब आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, उस आपके शरीर में जब जिस भी देवी देवता की पूजा पाठ करो, उस देवी देवता की शक्ति या जब उनकी ऊर्जा जब आपके शरीर में प्रवेश करती है, तब आपके दो मन होते हैं। जो आपके शरीर में नकारात्मक शक्ति होती है वो एक तो बाहर निकलती है, और जब आपका मन करता है कि नहीं मुझे मतलब ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे अपनी पूजा पाठ में ध्यान लगाना है, तो वो ये किस वजह से सोचते हो आप? उस देवी देवता की सकारात्मक शक्ति की वजह से।
ठीक है। तो जिस समय आपके साथ ये होता है तो आप तुरंत समझ जाना कि आपके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल रही है, और जो पॉजिटिव एनर्जी है मतलब सकारात्मक शक्ति है वो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। तभी आपके साथ ऐसा होता है, तभी आपके दो मन होते हैं। तो जब कोई शक्ति आपके शरीर में आना चाहती है तो आपके पूजा के दीपक में फूल बनना शुरू हो जाता है। जब आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न होते हैं या फिर जिस भी देवी देवता की आप पूजा पाठ कर रहे हो वो आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, आपके ध्यान से प्रसन्न होते हैं, आपके तपस्या से प्रसन्न होते हैं, तो आपके दीपक में फूल बनना शुरू हो जाता है और आपकी पूजा के दीपक की जो लो है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। और कई बार आपको ऐसा महसूस, जब आपके मतलब शरीर में शक्तियाँ प्रवेश करती हैं तो आपके साथ कई बार ऐसा होता है कि आपके कंधे भारी हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे कितना ज़्यादा बोझ रखा हो कंधों पे, आपका सर भारी होने लगता है। और जो आपकी पीठ का हिस्सा होता है, पीछे का रीढ़ की हड्डी वाला हिस्सा होता है, वो आपको बहुत ज़्यादा दर्द करता है, बहुत ज़्यादा भारीपन आपको लगता है। उसमें आपको कैसा फील होगा? उसमें आपको ऐसा फील होगा जैसे मान लो आप कोई भारी सामान आपने सर पे रखा है तो इसका सीधा जोर हमारी रीढ़ की हड्डी पे होता है पीछे। तो जिस टाइम आप पूजा पाठ करने बैठोगे तो जब शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश होंगी तो तब आपके साथ ऐसा होगा। हालांकि आपके सर पे कोई भी वज़न नहीं रखा है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा भारीपन है। और कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी जीभ पर बहुत ज़्यादा झंझनाहट होनी शुरू हो गई है, आपके हाथों में झंझनाहट होनी शुरू हो जाती है, आपके पैरों में झंझनाहट होनी शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये सब क्यों होता है? ये सब तभी होता है जब आपके शरीर में कोई शक्ति आना चाहती है। और ये जो संकेत मैं आपको बता रही हूँ, जो अनुभव मैं आपको बता रही हूँ, ये उसी चीज़ के अनुभव है। ये कोई नकारात्मक शक्ति का अनुभव नहीं है, ये सकारात्मक शक्ति का अनुभव है। ये आपके इष्ट देव की शक्ति का अनुभव है, आपके उस देवी देवता की शक्ति का अनुभव है जिसकी आप पूजा पाठ करते हो। तो अगली चीज़ है कि आपको जिस भी देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हो और जिस भी देवी देवता की शक्ति आपके शरीर में आना चाहती है तो आपको उस सपने के माध्यम से वो शक्तियाँ दर्शन देना शुरू कर देती हैं जो आपके शरीर में आना चाहती है। तो उसी व्यक्ति के आपको मंदिर दिखाई देने, मतलब उस शक्ति के आपको मंदिर दिखाई देने लगेंगे, कई बार मूर्तियाँ दिखाई देने लगेंगी, और कई बार हो सकता है जिस देवता की शक्ति आपके शरीर में आने वाली होती है उस देवता के दर्शन आपको हो सकते हैं सपने के माध्यम से। मैं ये नहीं कहती डायरेक्टली आपको दर्शन होंगे, वो आपको किसी ना किसी चीज़ के ज़रिए दर्शन होंगे। जैसे कि आपको अगर माता काली की आपको सवारी आती है तो आपको उनका त्रिशूल दिख सकता है, आलता लगे हुए पैर आपको दिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उनके दर्शन हो सकते हैं। तो कई बार आपको सपने के माध्यम से उस देवी देवता का भोग दिख सकता है, ठीक है। और कई बार आपको ऐसा दिखेगा सपने के माध्यम से जैसे कि वो शक्ति जिसकी आप पूजा करते हो जिस देवी देवता की आप पूजा करते हो और जिस देवी देवता की शक्ति आपके शरीर में आना चाहती है, तो उस देवी देवता की शक्ति आपको इस तरीके से दिखेगी जैसे कि आप पूजा पाठ कर रहे हो मंदिर में, ठीक है, और आपके ऊपर वो शक्ति की सवारी आ रही है, उस देवी देवता की सवारी आ रही है आपके ऊपर। तो इस तरीके का दृश्य आपको सपने के माध्यम से बार बार दिखेगा।
और ये संकेत और ये सपने के माध्यम से ये चीज़ें तभी दिखती हैं जब आपके शरीर के अंदर कोई शक्ति आना चाहती है, कोई पॉजिटिव शक्ति आपके शरीर में आना चाहती है, तब आपके साथ ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो जिस जिस भक्तों के साथ ये चीज़ें होती हैं, ये अनुभव जिनको होते हैं, ये संकेत जिनको दिख रहे हैं अपने साथ, या फिर जिनको सपने के माध्यम से ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो भक्त कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आशा करती हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी भक्तों। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय महाकाली।